ग्राम गौरव उत्सव, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की नई दिशा। नशा मुक्ति, जैविक खेती और स्वरोजगार पर जोर। गांव की तरक्की का नया कदम, गांव में आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता। आरएसएस ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशेष आयोजन। ग्रामीणों को मिला सम्मान और प्रेरणा। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ग्राम विकास गतिविधि के अंतर्गत आयोजित ग्राम गौरव उत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन था, जिसमें ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति, जैविक खेती और राष्ट्रभक्ति जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से बचाना था। साथ ही इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्रामीणों का सम्मान भी किया गया। ग्राम गौरव उत्सव का आयोजन विकास खंड के ग्राम सुल्तान ठेर में किया गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक अनिल कुमार, ग्राम विकास गतिविधि के प्रांत संयोजक राजकुमार और कार्यक्रम अध्यक्ष गंगा सरन ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने लघु नाटिकाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से नशे की लत और सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव को लेकर प्रस्तुत किए गए नाटकों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया है कि कैसा नशा हमारे स्वास्थ्य और समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में बाधा डाल सकता है। छात्रों की प्रस्तुतियों में देशभक्ति और धार्मिकता का प्रोत्साहित करने वाले गीत भी शामिल थे, जिन पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समर्थन जताया। यह पहल न केवल मनोरंजन का माध्यम थी, बल्कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका भी था। मुख्य वक्ताओं के विचार, ग्राम विकास और स्वरोजगार पर जोर। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरएसएस के प्रांत प्रचारक अनिल कुमार ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार पर जोर देते हुए कहा कि गांव में रोजगार के अवसर पैदा करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए थे, लेकिन आधुनिक चकाचौंध के कारण युवा वर्ग शहरों की ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने जैविक खेती के महत्व पर भी चर्चा की और अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की, जिससे पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का उत्पाद संभव हो सके। नशे और सामाजिक कुरीतियों से बचाव। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि नशा केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि युवा वर्ग नशे की चपेट में आ जाता है तो इससे न केवल उनका भविष्य अंधकारमय होता है, बल्कि उनका परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। ग्राम विकास गतिविधि के मेरठ प्रांत संयोजक राजकुमार ने कहा कि गांव में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान बहुत आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न उदाहरण देते हुए ग्राम विकास और स्वरोजगार के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि यदि गांव के लोग मिलकर काम करें और स्वरोजगार को अपनाएं तो गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में उन ग्रामीणों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इनमें सरकारी नौकरियों में चयनित हुए युवा, दुग्ध उत्पादन में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र शामिल थे। इस प्रकार का सम्मान समारोह न केवल लोगों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्य ग्रामीणों को भी प्रेरित करता है कि वे समाज और देश के विकास में अपना योगदान दें। स्वरोजगार को बढ़ावा। यह आयोजन ग्रामीणों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने में सफल रहा। वक्ताओं द्वारा दिए गए विचारों से लोगों को यह समझने का अवसर मिला कि वे अपने गांव में ही विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और कृषि आधारित कार्यों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान को समर्थन। इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ दिए गए संदेश में युवाओं और उनके अभिभावकों को जागरूक किया। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पर चर्चा की गई और इसके विरुद्ध ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जैविक खेती को प्रोत्साहन। जैविक खेती से संबंधित चर्चाओं ने किसानों को इस ओर आकर्षित किया। पारंपरिक खेती में अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया और किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सामाजिक एकता और सहयोग की भावना। ग्राम गौरव उत्सव के माध्यम से गांव के लोगों में सामाजिक एकता और सहयोग की भावना विकसित हुई। इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों को एक मंच पर लाकर उनके विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया।
इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से विभाग प्रचारक शरद कुमार, जिला प्रचारक प्रिंस कुमार, जिला कार्यवाह होशियार सिंह, नरेंद्र कुमार, श्याम सिंह, ओम प्रकाश, रणवीर सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, जयप्रकाश नागर, कपिल कुमार, योगेंद्र सिंह, जगदीप सिंह, कमल कुमार, हैप्पी सिंह प्रधान, ललित कुमार आदि शामिल थे। इन सभी व्यक्तियों ने ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए और ग्रामीणों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ग्राम गौरव उत्सव केवल एक साधारण आयोजन नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार के आयोजन न केवल ग्रामीणों को एकजुट करते हैं, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करते हैं। इस आयोजन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि यदि गांव के लोग एकजुट होकर कार्य करें तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि आने वाले समय में अन्य गांवों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्राम विकास गतिविधि इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास जारी रहेगा। अब आप देखिए, स्वतंत्रता से पहले हमारा देश कितने रियासतों के अंदर बटा हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारी संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान हम सबके सामने दिया गया, आप देखो संविधान के द्वारा सारा देश हमारा आज एक रूप होकर दुनिया के अंदर आज अग्रणी है। इसलिए आप देश के गौरव है जिनकी हम जयंतियां मनाते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार, आप देखिए कि धर्म की खातिर, देश की खातिर अपने पिता का बलिदान कर दिया, अपने चारों बच्चों का बलिदान कर दिया, अपना बलिदान हो गए। ऐसे देश के गौरव हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके बल पर आज ये देश जीवित है, जिनकी शिक्षाओं के बल पर आज ये देश अग्रसर है। ऐसे देश के गौरव जो सदैव हमको स्मरण रहना चाहिए, उनसे सदैव प्रेरणा लेकर और निरंतर समाज जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं कि जिस प्रकार देश के गौरव है, उसी प्रकार हम सबको भी अपने गांव के अंदर, हमारे गांव के हित के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसकी भी कोई ना कोई भूमिका होनी चाहिए। हमारे छात्र हैं पढ़ने वाले, उनके जीवन के अंदर कैसे संस्कार होने चाहिए, उनकी शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए, बेटियों के संस्कार कैसे होने चाहिए, ये हम सबको गढ़ने का काम करना चाहिए। इस गांव के जो भी बड़े लोग हैं, माता बहनें हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को एक आदर्श, एक संस्कार देकर राष्ट्र के नाते जब तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से वो गांव का सम्मान बढ़ाएंगे, गांव का गौरव बढ़ाएंगे, दुनिया के किसी कोने के अंदर जाएंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, जो भी कोई काम करेंगे, लेकिन अपने गांव की संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपने उस गांव की अनुभूति से जुड़े रहेंगे, अपने उस गांव की परंपराओं से जुड़े रहेंगे। आज हमारे देश के अंदर 6 लाख से अधिक गांव हैं। यदि गांव